आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड एंड पॉली न्यूक्लियोटाइड के बारे में। ठीक है जी। अब जैसा कि आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड और पॉली न्यूक्लियोटाइड ये दोनों हमारे पास कहाँ पे मौजूद हैं जी? ये हमारे पास मौजूद हैं डीएनए में। डीएनए को हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो डीएनए जो है इसका स्ट्रक्चरल यूनिट हमारे पास क्या है, हम यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज स्ट्रक्चरल, STRUCTURAL। स्ट्रक्चरल यूनिट जो है हमारे पास डीएनए का, वो है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड। ठीक है जी। क्या है हमारे पास? न्यूक्लियोटाइड है। अब न्यूक्लियोटाइड जो है ये क्या है, या न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, तो हम वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे लिखे दैट इज न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास कौन कौन सी चीजें जो हैं वो आ जाती हैं। तो न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास जो सबसे पहली चीज मौजूद है उसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ राइबोस। ठीक है जी। हम उसे क्या कहते हैं? राइबोस। या हम राइबोस हमारे पास क्या है जी? राइबोस हमारे पास 5 कार्बन शुगर है। ठीक है जी। 5 कार्बन से बनी हुई हमारे पास क्या है? शुगर है। ठीक है जी। दैट इज नोन एज अ राइबोस। इसके अलावा हमारे पास इसमें मौजूद है जिसे हम कहते हैं ये हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप भी है। ठीक है जी। क्या है इसमें हमारे पास? फॉस्फेट ग्रुप, दैट इज फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है जी। GROUP ग्रुप। और इसके अलावा जो है इसी न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास मौजूद है नाइट्रोजनस बेस। ठीक है जी। नाइट्रोजनस बेस हम यहाँ लिख लेते हैं, नाइट्रोजनस बेस भी हमारे पास क्या है? इसमें मौजूद है। तो ये तीनों चीजें आपस में मिलके हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है जी। तो अब बेसिस जैसे कि आपको पता है हमारे पास मुख्तलिफ तरह की हैं, तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ले आते हैं किस चीज का? एक न्यूक्लियोटाइड का, ताकि हम उसे समझ सकें। ये जी आप देख सकते हैं हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ गया है किस चीज का? न्यूक्लियोटाइड का, जिसमें हमारे पास मौजूद है फॉस्फेट ग्रुप। ये जो हमारे पास है ये फॉस्फेट ग्रुप है। ये हमारे पास क्या है जी? ये हमारे पास वो राइबोस जिसको हमने क्या कहते हैं, हमारे पास 5 कार्बन शुगर है। इसमें हमारे पास 1 2 3 4 और 5 कार्बन इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा जो है, और ये हमारे पास क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास नाइट्रोजन मौजूद है। अब नाइट्रोजनस बेस हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं प्यूरीन्स और एक को हम कहते हैं पायरामिडीन्स। अब जो हमारे पास जो पायरामिडीन्स है, ठीक है जी, वो सिंगल रिंग है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास पायरामिडीन है। ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं ये जो बेस है हमारे पास, दैट इज पायरा, PYRIMI, पायरामाइडीन्स, DINE। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये हमारे पास पायरामिडीन है, जिसमें हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं? जिसमें हमारे पास साइटोसिन, जिसको हम C से लिखते हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है इसमें थायामीन, जिसको हम T से लिखते हैं, और यूरेसिल जो कि हमारे पास RNA में मौजूद होता है। तो ये तीनों हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है अगर आप देखें, और ये स्मॉल होते हैं। ठीक है जी। इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम होता है। इसी तरह हम एक दूसरी डायग्राम भी ले आते हैं ताकि हमें जो प्यूरीन्स हैं उनके बारे में भी पता चल सके कि वो किस तरह का स्ट्रक्चर जो है हमारे पास बनाते हैं। ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक दूसरी डायग्राम आ गई। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो अगेन हमारे पास ये जो है एक फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है जी। जिसके नीचे हमने मेंशन भी कर दिया है फॉस्फेट ग्रुप। फिर हमारे पास अगेन 5 कार्बन शुगर है जो कि राइबोस है, और नाइट्रोजनस बेस हमारे पास जो है यहाँ पर अब ये डबल रिंग है, एक ये रिंग है और एक ये रिंग है। और इन बेसिस को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं प्यूरीन्स, PURI, प्यूरीन्स, PURINES, प्यूरीन्स। और इसमें हमारे पास आ जाती है एडेनिन, जिसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, और इसके अलावा हमारे पास है गुआनिन, जिसको हम G से लिखते हैं। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर क्या है? ये जी हमारे पास एक स्ट्रक्चर है किस चीज का? न्यूक्लियोटाइड का, जिसमें हमारे पास आप देख सकते हैं डिफरेंट बेसिस अटैच होते हैं। इसके बाद
अब ये न्यूक्लियोटाइड जो है ये आपस में मिल के हमारे पास क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है जी, तो अब हम उसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास एक डायग्राम आ रही है जो कि हमारे पास क्या है, जो कि हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। ठीक है जी, सो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हम किसे कहते हैं, जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू, ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं टू और मोर देन टू, ठीक है जी, या दो से ज्यादा हमारे पास क्या मिलते हैं, न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं, तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं, वो हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ठीक है जी, क्या बनाते हैं हमारे पास, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है जी, हम यहाँ साथ साथ लिख भी लेते हैं, दैट इज न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक बेस है। ठीक है जी, ये हमारे पास एक क्या है, ये हमारे पास एक बेस है। ठीक, सॉरी, ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है और ये इस दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ क्या करेगा, अब मिल के हमारे पास क्या बनेगा, डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है जी, डाई मीन्स टू, न्यूक्लियोटाइड मीन्स न्यूक्लियोटाइड, तो ये दोनों जो है हमारे पास, इसमें हमारे पास दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, इस तरह ट्राई और फिर हमारे पास ये बहुत सारे जब आपस में मिलेंगे तो जैसे कि हमने लिखा है मोर देन टू, तो ये हमारे पास क्या बनाएंगे, पॉली न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं कि ये कार्बन नंबर 3 की पोजीशन पे यहाँ पे जो कार्बन मौजूद है, दैट इज कार्बन नंबर 3, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 4, ये 5, तो कार्बन नंबर 3 जो है वो इस दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर 5 के साथ जो कि यहाँ पर मौजूद है उसके साथ जो है फॉस्फेट के थ्रू क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है, और उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। ठीक है जी, और यूं हमारे पास जो दो न्यूक्लियोटाइड हैं वो इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू लिंक हो जाते हैं और हमारे पास क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है हमारे पास, ये फिर आपस में मिलके हमारे पास डीएनए का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आज हमने पढ़ा किस चीज के बारे में, न्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में डिस्कस किया।